This is for the first time in Himachal Pradesh that due to economic crisis, employees and pensioners have not received their salaries and pension. As today is 4th of September and till now they have not received their salaries. Employees are little worried and they are also in anger, and they have also written a letter to Chief Secretary of Himachal Pradesh requesting him to instruct the banks that not to impose any penalty on EMI as their salary has not been credited till now. If you like this video, then like, share and subscribe to Mirror Now. हिमाचल प्रदेश में सैलरी और पेंशन पर बड़ी खबर आपको बता दें। हिमाचल में 5 सितंबर को अब सैलरी मिलेगी। पेंशनर्स को 10 सितंबर को पेंशन दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया है और विधानसभा में लिखित में ये बयान दिया है। हिमाचल प्रदेश में एक आर्थिक संकट खड़ा हो गया, वहां पर सैलरी नहीं कर्मचारियों को मिल पाई, पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल पाई। हालांकि हिमाचल प्रदेश सरकार ने सारा का सारा ठीक रहा। केंद्र सरकार पर फोड़ा है कि जो जीएसटी का कलेक्शन का जो पैसा होता है वो नहीं मिला है, और भी कई ऐसे पैसे हैं जो केंद्र सरकार को देने थे राज्य सरकारों को, उसका भुगतान नहीं हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए ये अब एक राहत भरी खबर जरूर मानी जा सकती है कि 5 तारीख तक उनको मिल जाएगा उनका वेतन। और देखिए ये संकट क्यों पैदा हो गया ये समझिए आप। 94,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है, लेकिन इसमें सवाल ये भी उठता है कि ये कर्ज किस सरकार के टेन्योर में लिया गया। पुराना कर्ज चुकाने के लिए नया लोन ले लिया गया। तो इस तरीके की अव्यवस्था आखिर कैसे फैल गई हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का भी शासन रहा है, बीजेपी का भी शासन रहा है। कर्मचारियों पेंशनर्स की देनदारी बकाया है, राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है जिससे कर्मचारियों को वेतन दिया जा सके, पेंशनर्स को उनकी पेंशन दी जा सके। 10,000 करोड़ की ये देनदारी बकाया है। ओपीएस बहाली से अर्थव्यवस्था पर असर आया है। हालांकि सियासत भी इस पर जमकर हो रही है। मुफ्त की योजनाओं का भी असर है, और मुफ्त की योजनाओं का तो ये हाल है जिस पर सुप्रीम कोर्ट तक को टिप्पणी करनी पड़ी थी। मुफ्त का राशन बांटा जा रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जा रहा है। महिलाओं को 1500 रुपए देने से भी वित्तीय बोझ बढ़ा है, जो हर राजनीतिक दल ने एक फैशन खड़ा हो गया है कि चुनाव से पहले इस तरीके की घोषणाएं कीजिए। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट भी यहां पर कम है।
तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में एक संकट खड़ा हो गया है और पैसों को लेकर ये पूरा संकट है। जीएसटी के रिम्बर्समेंट बंद है यहां पर। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भले ही ये भरोसा दिला दिया है कि 5 सितंबर यानी कल गुरुवार को सैलरी आ जाएगी, लेकिन इस मामले में अब राजनीति गर्म है। मुख्यमंत्री सुखविंदर लगातार कह रहे हैं कि वो राज्य की आर्थिक हालत ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस की खटाखट योजना के नाम पर झूठे वादे करके हालात बिगाड़े हैं। फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाना होता है तो इस प्रकार की थोड़ी सी समस्या रहती है और उसको ठीक ढंग से हमने प्रदेश को आगे बढ़ाना है। जो सरकारी विभाग है उसमें थोड़ा सा सिस्टम को ठीक कर रहे हैं। सत्ता हासिल करने के लिए ये झूठे वादे करना, गारंटियां देना, एक खटाखट की बातें करना, इस सारी चीज से पूरा प्रदेश तबाह हो गया। और वैसे कांग्रेस खटाखट फ्री वाली गारंटी जो है कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी सिरदर्द बन गई है, ऐसा विपक्ष को लगता है। कांग्रेस सरकार ने क्या क्या किया जिससे हालात बिगड़े, आपको समझना चाहिए। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि सिर्फ कांग्रेस ही एक ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जो इस तरीके की फ्री घोषणाओं की बात कर रहा है। पुरानी पेंशन बहाली जो है वो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं सिरदर्द बन गई है। 5 लाख रोजगार की गारंटी दी गई थी, वो भी कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर बोझ बनता हुआ दिख रहा है। महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने की बात की गई, उसको भी बोझ माना जा रहा है। 300 यूनिट फ्री बिजली की घोषणा कांग्रेस ने की थी। 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड की बात की थी। मोबाइल क्लिनिक में मुफ्त इलाज की बात की थी। पशुपालकों से हर दिन 10 लीटर दूध खरीदेगी सरकार, यह भी वादा किया गया था। 2 रुपए किलो में गोबर खरीदेगी। हालांकि छत्तीसगढ़ में ये 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदने की स्कीम बहुत हिट हुई थी और शायद इसी के आधार पर कांग्रेस सरकार ने ये वादा किया। लेकिन कुल मिलाकर अब ये सिरदर्द कांग्रेस सरकार के लिए पैदा हो गया और बीजेपी को मौका मिल गया है पूरी राजनीति करने का। और इस मामले में हिमाचल के कर्मचारियों का क्या कुछ कहना है ये आपको सुनना चाहिए, सुनिए। 40 साल तक हमने नौकरी की, 14 साल रिटायरमेंट हुए। 54 सालों में कोई भी ऐसा काला दिवस नहीं आया कि पहली तारीख को हमें सैलरी या पेंशन ना मिली हो। ये पहली बार ऐसा हुआ है। और हमारे पास तो इतने वृद्ध पेंशन है जो 85 और उसके ज्यादा है। कईयों के घुटने नहीं चलते, कई कार्डिक पेशेंट है, तरह तरह की बीमारियां। चलाने में कितनी मुश्किलें आपको आ रही हैं? मैम वैसे हमारे को 1 तारीख को सैलरी मिल जाती थी, इस बार लेट होने की वजह से राशन का जो रेंट हम भर रहे हैं उसमें हमारे को बहुत दिक्कतें आ रही हैं। वैसे सपोर्ट कर रहे हैं मकान मालिक, पर फिर भी आज ये पहली बार हुआ है कि हमें इतनी लेट सैलरी मिली है। इस तरह से जब भी सैलरीज की बात आती है तो डीए और एरियर की बात आ रही थी, उस समय भी काफी मुख्यमंत्री की ओर से कोई आश्वासन मिला था। क्या कहा था मुख्यमंत्री ने उस वक्त? डीए और एरियर के लिए हमारे को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये कहा था कि जब हम मिले थे, वार्ता हुई थी, तो मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि अभी वेतन देने के तक के पैसे नहीं है, आप ऐसा कीजिए, एक इंक्रीमेंट अपनी सरेंडर कर दीजिए। अब क्या उम्मीद कर रहे हैं आप सरकार से? सबसे पहले तो मैडम मैं आपको बताना चाहूंगा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है, अभी हम किसी रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे नहीं है बल्कि एक सरकारी मुलाजिम के तौर पे है। तो चलिए अब जल्दी से हम आपको बता देते हैं कि हिमाचल प्रदेश पर कितना कर्ज है। 2021-2022 में 73,534 करोड़ रुपए ये कर्ज था। 2022-23 में 86,579 करोड़ हुआ ये कर्ज। 23-24 आते आते 94,992 करोड़ रुपए का ये कर्ज हुआ। और ये आरबीआई के हवाले से हम आपको ये आंकड़े बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये जरूर हमें समझना होगा कि ये कर्ज आखिर लिया किसने था। जाहिर सी बात है कि बैंक में तो कर्ज जो है वो मल्टीप्लाई होता जाता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जुड़ता जाता है। मूलधन आप चुका नहीं पाते, उससे ज्यादा बैंक जो है वो ब्याज वसूलते हैं। तो लेकिन ये किसके टर्म में लिया गया था और इस तरीके की अव्यवस्था कैसे हो गई? क्योंकि अभी सुक्खू सरकार बने हुए 1.5 से 2 साल हो रहा है, मुझे लगता है 1 ही साल हो रहा है, और इससे पहले बीजेपी थी शासन में। Z News।